पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वासेपुर के एक घर में आग लग जाती है। वीर और सुजुका उस आग में कूद जाते हैं, जिससे वीर की दाढ़ी हट जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब आगे। ये वीर है। वीर ही सपेरे के भेष में यहाँ आया था। मतलब वीर भूत नहीं है क्या? कुछ ही समय में वीर और सुजुका 2 बच्चों की जान बचाकर बाहर ले आते हैं। सभी वासेपुर के लोग उन्हें हैरानी से देखते हैं। अभी भी आप यही सोच रहे होंगे कि मैं भूत हूँ। यकीन मानिए कि मैं वीर हूँ और जिंदा हूँ। भेष बदल कर आपके बीच आना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। क्या तुम सच में वीर हो? हाँ बाबा, आप विश्वास कीजिए, मैं सच में वीर हूँ। अच्छा, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो। तुम्हारे मरने की खबर किसने फैलाई? कौन था वो दुष्ट जिसने सबको बर्बाद कर दिया? वो भी सामने आ जाएगा, लेकिन आपको विश्वास हो गया कि मैं वीर हूँ और जीवित हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। हमें माफ कर दो वीर, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है। हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं है बाबा, जो बात मन में बैठ जाती है फिर उसी के अनुसार हमारा व्यवहार तय होता है। वीर तुम लौट आए हो तो अब हमारी सारी खुशियाँ लौट आई हैं। वासेपुर अब वापस समृद्ध और खुशहाल हो जाएगा। बाबा अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं और सुजुका अब महल की ओर चलते हैं। हाँ बेटा, जरूर, सदैव खुश रहो। बुजुर्ग वीर और सुजुका को आशीर्वाद देता है और दोनों अपने घर की तरफ बातें करते हुए चलते हैं। वीर, तुमको क्या लगता है वो कौन हो सकता है जिसने ये खबर फैलाई? सुजुका, हमारे दुश्मनों की भी तो गिनती नहीं है। न जाने कि अब कौन होगा और कहां से आया होगा। वीर, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जो माँ की हालत बताई है, मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस अब जल्दी से एक बार घर पहुँच जाएं। अब तो विश्वास भी नहीं होता वीर कि घर में रुक पाएंगे। हाँ सुजुका, लेकिन संघर्ष ही जीवन है। दोनों चल रहे होते हैं कि तभी सड़क के किनारे उन्हें बहुत भीड़ दिखाई देती है। देखो वो क्या है? हाँ, कुछ तो है। लगता है कोई साधु महाराज आए हैं। अगर तुमको सही लगे तो क्या हम वहाँ चलकर देख सकते हैं? आशीर्वाद लेकर आ जाएंगे। वीर और सुजुका दोनों भेष बदलकर भीड़ के पास जाते हैं। वहाँ एक साधु महाराज आसन लगाकर बैठा हुआ है और जमीन पर काफी लोग हाथ जोड़े बैठे हैं। साधु महाराज कुछ प्रवचन सुना रहे हैं। वीर और सुजुका भी वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। वीर, मुझे लगता है कि हमें अपने रास्ते सीधे चलना चाहिए। थोड़े से समय और यहाँ बैठ जाते हैं, फिर तो रास्ते में चलना ही है। ठीक है, बैठकर देखते हैं कि क्या समझा रहे हैं। पाखंडी साधु सबको प्रवचन दे रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मेरे पास एक जड़ी बूटी है जिससे सभी के सब रोग खत्म हो जाएंगे। मैं इस जड़ी बूटी को हिमालय से खोज कर लाया हूँ और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगले हजारों साल तक भी ये जड़ी बूटी किसी को नहीं मिलेगी। इससे पूरा घर सुखी हो जाएगा और जिस किसी को बच्चे नहीं हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अगर इस जड़ी को खरीदने के लिए तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम किसी से मांग भी सकते हो, लेकिन अगर आज इस जड़ी बूटी को खरीदने से चूक गए तो इसके फायदे किसी से कभी मांग नहीं पाओगे। जीवन भर पछताओगे। सभी लोग खुश हो जाते हैं और सब पाखंडी बाबा को धन देने लगते हैं। सब एक दूसरे से उधार लेकर भी बाबा को धन देते हैं और वो जड़ी बूटी ले लेते हैं। वीर उन्हें रोकता है। अरे रुको सभी, ये क्या पागलपन कर रहे हो? क्यों इस बाबा के झांसे में आ रहे हो? मूर्ख आदमी, तुम देखते नहीं कि सब कितने बीमार हैं? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उसके लिए हमारे गांव में वैद्य जी हैं जो इस तरह का धन का लूट नहीं करते। मूर्ख आदमी, शायद तुम जानते नहीं हो कि जनता नहीं है बल्कि मेरा परिवार है और मैंने वर्षों से सिर्फ अपने परिवार के लिए ही हिमालय में जाकर कठिन तप किया था ताकि मैं सबके दुख हर सकूं, और तुम मुझे ही भला बुरा कह रहे हो। अच्छा महाशय जी, मैं भूल चुकी थी कि परिवार को मूर्ख बनाकर लूटा जाता है। अरे मूर्ख, तू जानती भी नहीं है कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रही है। मैं सही कह रहा हूँ कि तुम दोनों मेरे और मेरे परिवार के बीच में मत आओ।
नहीं तो यही लोग ही तुमको मार डालेंगे। तभी गांव की एक औरत वीर और सुजुका से तेज आवाज में बात करने लगती है। तुम दोनों हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो? अगर बाबा हमारी मदद करना चाहते हैं तो तुम दोनों हमारा भला क्यों नहीं चाहते हो? यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा गलत हो रहा है, मैं ये नहीं देख पाऊंगा। बाबा के पास उपस्थित सभी लोग वीर और सुजुका का विरोध करने लगते हैं। वीर, मुझे लगता है कि हमें कुछ तरकीब सोचनी होगी। अच्छा बताओ कि अब तक इसकी दवाई से किसको फायदा हुआ है? कई लोगों को इससे फायदा हुआ है। मेरे पेट में भी दर्द था, इसको खाने से मैं भी ठीक हो गई। हाँ हाँ, देखो इनका पेट का दर्द ठीक हो गया। तभी वहाँ से एक महिला रोती हुई आ रही थी। उसके पेट में दर्द है। तुम अभी यहाँ आओ, मैं इनके पेट का दर्द ठीक कर दूंगा। वीर बिना किसी दवाई के ही उस महिला का दर्द भी ठीक कर देता है। महिला वीर को धन देने की बात करती है, लेकिन तभी वीर बोलता है, मैं बिना दवाई और धन के सभी का इलाज मंत्रों द्वारा करता हूँ। यह देखकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। तभी पाखंडी बाबा को गुस्सा आ जाता है। ये कोई बाबा नहीं है, बल्कि जादूगर है जो भोले भाले लोगों को लूटता है। बाबा, आपको कुछ तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि धन आप ले रहे हैं। सभी लोग वीर की तारीफ करने लगते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि सारा खेल विश्वास का है। जैसा आप विश्वास कर लोगे, आप ऐसे बन जाओगे। और मेरे प्यारे गाँव वालों, ऐसे किसी का भी विश्वास नहीं किया करो। पाखंडी बाबा भोले भाले गांव वालों को बहकाने की बात करता है, लेकिन तभी वीर और सुजुका अपने असली रूप में आ जाते हैं और सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं और उनके मुंह से निकलता है, वीर। यह सुनकर पाखंडी बाबा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सभी लोग बाबा को मारने दौड़ते हैं। बाबा सब कुछ छोड़ छाड़ कर जान बचाकर भागता है। वीर और सुजुका बहुत हंसते हैं और फिर अपने महल की ओर चलते हैं। वो दोनों बातों में व्यस्त हैं। वीर का पैर एक बॉक्स के ऊपर पड़ता है और वीर नीचे गिरने लगता है। वहीं एक अंधेरे संकरे कुएं में गिरता चला जाता है। सुजुका की चीख निकल जाती है, वीर। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।